हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमके क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूजफुल रहने वाली है एसएससी, बैंक, दिल्ली हाई कोर्ट, आईबी और अदर एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है वन हु इज ए कम्प्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, उसे क्या बोला जाता है? कंप्लीसेंट बोला जाता है। सेकेंड आपके सामने है वन हु मेंट शूज, तो उसे कोबलर बोला जाता है। थर्ड है ए पर्सन हु डज क्लियर ट्रिक विच अपीयर मैजिक, तो उसे कॉन्जोरर बोला जाता है। और नेक्स्ट है वन हु हैज ए स्पेल स्किल इन ए जजिंग आर्ट, म्यूजिक एंड टेस्ट, तो उसे क्वेश्चनर्स बोला जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग ए फॉल्ट, जो हमेशा फॉल्ट फाइंड करते रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सेंसोरियस। नेक्स्ट है वन हु इज ए रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस, तो उसे कन्वलेसेंट बोला जाता है। और नेक्स्ट है वन ए पर्सन आर शूज दैट सेल इक्विपमेंट फॉर ए शिप, उसे सेटलर बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ए लीडर ऑफ ए पर्सन हु कैन से हिज ए फॉलोअर बाय हिज ओरेटर, तो उसे डोमेग्यू बोला जाता है। अगला देखते हैं स्काई टीमिड अनविलिंग टू फेस ए सिचुएशन, तो उसे डिफिडेंट बोला जाता है। अगला देखते हैं वन हु लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ईगोसेंट्रिक क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे ईगोसेंट्रिक बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वन हु इज ए बेनिश फ्रॉम हिज होम एंड हिज कंट्री, तो उसे क्या बोला जाता है? एक्जिल बोला जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं वन हु डील इन ए फिश, जो फिश में डीलिंग करते हैं उसे फिश मॉन्गर बोला जाता है। वन हु वॉक ऑन ए रोप, जो रोप पे चलते हैं उसे फनाबुलिस्ट बोला जाता है। वन हु बिलीव इन ए फेट, जो फेट में बिलीव रखते हो उसे फेटलिस्ट बोला जाता है। वन हु रन अवे फ्रॉम द जस्टिस और ए लॉ, जो जस्टिस और लॉ के लिए हमेशा वो करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, उनके लिए बोला जाता है फोगेटिव। सिंपल एंड इजिली डिसीव्ड को क्या बोला जाता है? गुलिबल। क्या? गुलिबल बोला जाता है। सिंपल और इजिली डिसीव। वन हु स्टडी ए रॉक एंड सॉयल, जो रॉक एंड सॉयल को स्टडी करते हैं उसे क्या बोला जाता है? जियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों? जियोलॉजिस्ट। थर्ड है ए पर्सन आर थिंग दैट गोज बिफोर एंड अनाउंस द कमिंग ऑफ द समथिंग, तो उसे बोला जाता है हार्विनेज। क्या बोला जाता है? हार्विनेज। नेक्स्ट है वन हु बिलीव दैट गेनिंग प्लीजर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए लाइफ, तो उसे क्या बोला जाता है? हेडोनिस्ट। क्या बोला जाता है? हेडोनिस्ट बोला जाता है। इडियम फ्रेजेज को देख लेते हैं। फर्स्ट इडियम है इन ए लॉन्ग रन। इन ए लॉन्ग रन का होता है फाइनली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। देखते हैं द साल्ट ऑफ द अर्थ। द साल्ट ऑफ द अर्थ पीपुल हुज कैरेक्टर एंड एक्शन आर थ्रो ए वेरी वैल्यूएबल, जिस भी पीपुल का जो भी कैरेक्टर और एक्शन, किसमें एक्शन, वो ये दिखाने में आया कि ये चीजें वेरी वैल्यूएबल है, मतलब कि बहुत ही मूल्यनीय है, तो उसे क्या बोलता है? द साल्ट ऑफ द अर्थ बोला जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं विन लॉरेंस। विन फेम एंड हॉर्न। विन फेम एंड बी एक्सपोज टू क्रिटिसाइज, जब किसी के एक्सपोज किसके लिए होता है? क्रिटिसाइज के रूप में होता है, तो उसे रन ए गाउंटलेट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्ले सेकेंड फिडल टू बी ट्रीटेड एज ए लेस इम्पोर्टेंट अनदर पर्सन, जब दूसरे पर्सन से उसे कम में वो किया जाता हो, ट्रीट किया जाता हो, तो उसे बोला जाता हो प्ले सेकेंड फिडल। नेक्स्ट देखते हैं प्ले डक एंड ड्रैक्स। प्ले डक एंड ड्रैक्स मीन्स होता है स्पेंड मनी इन ए केयरलेस एंड वेस्टफुल मनी, वेस्टफुल अवे, जब हम मनी ऐसे फालतू में खर्च कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? प्ले डक एंड ड्रैक्स। नेक्स्ट है
आउट ऑफ द सॉर्ट, आउट ऑफ द सॉर्ट में होता है फीलिंग अनवेल, मतलब कि बहुत अच्छा फील ना करना, खराब फील करना, तो उसे आउट ऑफ सॉर्ट बोला जाता है। इन सेंस एंड आउट, इंस एंड आउट का मतलब डील इन समथिंग, कुछ भी चीजों में डील कर लेना, तो उसे बोला जाता है इंस एंड आउट। पुट समथिंग इन द नटसेल, पुट समथिंग इन ए नटसेल मतलब से समथिंग इन ए वेरी फ्यू वर्ड, कुछ ही शब्द में कह देना, कुछ ही शब्द में कहना, मतलब होता है पुट समथिंग इन ए नटसेल। अगला है इन फुल स्विंग, मीन्स होता है फुल एक्टिव, पूरे पूरे मन से किसी भी काम को चाहे कुछ भी करना है उसे बोला जाता है इन ए फुल स्विंग, पूरा एक्टिव होकर काम करना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा एकदम अपना 100% दे रहे हैं तो बोला जाएगा फुल स्विंग। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन, फुल ऑफ बीन का मतलब होता है हैविंग ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड विटली। फुल ऑफ बीन का भी मतलब होता है कि जिसके पास चाहे जैसे भी उसमें खूब ज्यादा एनर्जी हो, विटली मतलब कि बेजहान एकदम, इस टाइप का, उसे बोला जाता है फुल एंड बीन्स। नेक्स्ट देखते हैं चेक बाई ए जॉल, मीन्स होता है क्लोज टुगेदर साइड बाई साइड। चेक बाई जॉल आए तो मतलब क्लोज टुगेदर साइड बाई साइड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कूल्ड मतलब कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन अबाउट द समथिंग, अपना ओपिनियन किसी भी चीज के बारे में रखना और उसमें चेंजिंग के साथ रखना। तो और अगला देखते हैं एंटोनामी सिनोनिम से। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट एक वर्ब है जिसका सिनोनिम्स हाइड, वेल, कंसील और कवर होता है। एंटोनिम्स इसका होता है एक्सपोज एंड डिस्क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स डिस्कॉर्ड एक नाउन है और इसका होता है झगड़ा करना। और सिनोनिम्स है इसका डिसएग्रीमेंट, स्ट्राइफ, कन्फ्लिक्ट, कंसेंशन। एंटोनिम्स हो जाएगी हार्मोनी एंड कंकॉर्ड, हार्मोनी और कंकॉर्ड का मतलब होता है एक संयम बरतना, झगड़ा उगड़ा ना करना। डिसजॉर्ज, डिसचार्ज मीन्स होता है वो करना, जैसे कुछ भी चीजें बहुत ज्यादा वो कर देना है, छोड़ देना है चाहे कुछ करना, तो उसका सिनोनिम्स होगी एक्सपेल, एजेक्ट, पोर आउट एंड स्पीव। नेक्स्ट है इवेल्युएट, इवेल्युएट एक वर्ब है, मतलब होता है कि कुछ मेजर करना है, इवेल्युएट कर देना किसी चीज के बराबर में या कुछ ऐसे अनुमान लगा देना, तो उसका सिनोनिम्स होगी एसेस, अप्रेज, एस्टिमेट एंड मेजर। नेक्स्ट देखते हैं इनविस, इनविस एक वर्ब है जिसका सिनोनिम्स होगा प्रूव, एग्जिबिट एंड डिस्प्ले। और नेक्स्ट देखते हैं प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका सिनोनिम्स होगा मिसलेनियस, मिक्स्ड एंड कंपोजिट। नेक्स्ट देते हैं प्रोफेसी, प्रोफेसी एक सिनोनिम्स है जिसका प्रोफेसी एक वर्ब है, प्रोफेसी एक वर्ब है जिसका सिनोनिम्स प्रिडिक्ट, फोरटेल, फोरकास्ट एंड प्रिसेज होगा। सैनविक, सैनविक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वो करना, लड़ाई वड़ाई चाहे वो कुछ ऐसे करना जैसे शांति न रहे, तो उसका सिनोनिम्स होगी ऑप्टिमिस्टिक, कन्फ्लिक्ट, लाइकली, होपफुल। और एंटोनिम्स होगी पेसिमिस्ट एंड होपफुल, होपलेस, सॉरी होपलेस। सैनिटी एक नाउन है, सिनोनिम्स होगा इसका विजडम, रेशनैलिटी एंड सेंसिबिलिटी। मतलब विजडम मीन्स होता है बुद्धि लगाना या बुद्धि होना, और जिसके पास बुद्धि होती है उसे सैनिटी बोला जाता है, और इसको एंटोनिम्स करेंगे तो इनसैनिटी बोला जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं स्कैटर, स्कैटर क्या है वो कर देना, स्कैटर मीन्स करना फैलाना, तो स्कैटर क्या हुआ डिस्पर्स, फीलिंग, स्प्रेड आउट एंड डिफ्यूज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स होगी गैदर करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो ये सारे इसको एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेल्डम, सेल्डम एक एडवर्ब है जिसका होता है कि कुछ वो करना, रखना रखना। क्लच इसका सिनोनिम्स होगी स्नेच एंड कन्फिस्केट, इसका सिनोनिम्स होगी, और एंटोनिम्स होगी डोनेट। टीमिड, टीमिड का देख लेते हैं, टीमिड एक एडजेक्टिव है
और इसका सिनोनिम्स कावर्डली, टिमोरस एंड फियरफुल एंड अफ्रेड होगा। टिमिड मीन्स होता है डरपोक, और एंटोनिम्स होता है इसका बोल्ड, करेजियस मतलब साहसी। टिमोरस मीन्स होता क्या है, टिमोरस पहले तो एक एडजेक्टिव है, और इसका फुसिनेलिस, टिमिड, फियरफुल एंड डिफिडेंट होता है सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या होगी, बोल्ड एंड डाउटलेस। नेक्स्ट देखते हैं अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल एक एडजेक्टिव है, सिनोनिम्स इसका होगा अनइम्प्रेसिबल, बेनिफिशियल, और एंटोनिम्स होगा ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल। नेक्स्ट देखते हैं अनक्वेंट। अनक्वेंट होता है सिनोनिम्स जिसका होता है ऑइंटमेंट, साल्व, लोकेशन एंड बेल। नेक्स्ट देते हैं वैकेंट। वैकेंट मीन्स होता है खाली, ये एक एडजेक्टिव है, सिनोनिम्स इसका होगा इम्पटी, अनकॉम्प्लीट, फुलफिल्ड एंड अवेलेबल। एंटोनिम्स होगा फिल्ड एंड ऑक्यूपाइड। वैग्यू। वैग्यू मीन्स होता है भद्दा, तो वैग्यू का सिनोनिम्स होगी इन इंडिस्टिंक्ट, इनफाइनिटी, एम्बिगस एंड एब्सक्योर, और एंटोनिम्स होगी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। वेव। वेव वेव क्या होगी, ये वेव एक वर्ब है, और इसको सिनोनिम्स होगा फोर्जी एंड रिलिंक्वेंस, इग्नोर। एंटोनिम्स होगा इनफोर्स एंड इंसेंट ऑन। यॉन। यॉन मीन्स होता है वांस लेना, इसका सिनोनिम्स होगा गैप, ब्रेक अप, ब्रेक ओपन। नेक्स्ट है ज्यूलस। ज्यूलस का सिनोनिम्स होगा इंथुसिएटिक, पैशनेट, फर्वेंट एंड अर्डेंट, और इसका एंटोनिम्स होगा इंडिपेंडेंट, एम्पैथेटिक। ज्यूलस मीन्स होता है ज्यूलस मीन्स होता है जैसे खूब इच्छा से किसी काम को करना, या एक इच्छा किसी चीज को लेकर होना, पैदा होना अंदर ही अंदर मन में, तो उसे जीलोस बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोप्रिएट। मीन्स इसका क्या होगा सिनोनिम्स अपीज। प्रोडिजल मीन्स होता है प्रोडिजल मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ है या बेकार का, तो उसका सिनोनिम्स वेस्टफुल होगा, और एंटोनिम्स यूजफुल होगा। सेरेमोनिक मीन्स होता है सिनोनिम्स फॉर्मल, एंटोनिम्स होगा पॉम्पस। तो यहीं पे दोस्तों वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।